गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़म ध्वज मंगलम पुंडरीकांच मंगलाय तनोहरि। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपितुवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। अरे वहाँ निशानन अरे वहाँ दशानन सचिव कारे उहाँ दशानन सचिव कारे सब सन कह सुभट जय मारे। उहाँ दशानन सचिव कारे सब सन कह सुभट जय मारे। आधा कटुक कपिन संघारा आधा कटकु कपिन संघारा कहु वेग का करिय विचारा। माल्यवंत यति जरठ निशाच रावण मातु पिता मंत्री बोला बचन नीति अति पाव बोला बचन नीति अति पाव सुनहु तात कछु मोर सिखाव। जब तय तुम सीता हरियाणी असगुन हो ही न जाई बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो वेद पुराण जासु जस गायो राम विमुख काहुन सुख पायो। हृण्याक्ष भ्राता सहित हृदयाक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान जहि मारे सोई अवतरो कृपा सिंधु भगवान। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध शिव बिरंच जहि से वही और तासो व कवन विरोध। जब पहले दिन का युद्ध समाप्त हुआ तो रात्रि जान करके बानरी सेना प्रभु श्री राम जी के पास आ गई और प्रभु कृपा दृष्टि से जो है उधर देखे अपनी सेना के तरफ जो है तो सारे बानर भालू युद्ध में जो थकान उनको लगा था जो है वह थकान समाप्त उनका हो गया। और इधर वहाँ दशानन सचिव हकारे रावण जो है जब उसको सूचना मिली कि मेरे लगभग आधे सैनिक मारे गए बड़े बड़े वीर बलवान तो अपने जो है मंत्रियों को सेनापतियों को बुलाया जो है सबसे कहा कि आधा कटुक कपिन संघारे और कहू आधा कटुक कपिन संघारा और कहू वेग का करिए विचारा। बताया कि फला फला जो है बड़े बड़े योद्धा हमारे मारे गए लगभग आधी सेना को बानर भालू मार दिए। अब शीघ्र बताओ विचार करो क्या उपाय किया जाए। तो उन मंत्रियों में रावण मातु पिता मंत्रीवर रावण के माता का पिता तो सग पिता नहीं था माल्यवान जो है लेकिन चाचा था या बड़का दादा रहा क्योंकि माली शुमाली माल्यवान या मालवंत यह तीन सगे भाई थे। तो उसी में से शुमाली का तो वध पहले ही प्रभु कर दिए थे माली बचा था और माल्यवान बचा था। तो माली की पुत्री थी केशकी जिसका पुत्र रावण था। तो वह एक अत्यंत वृद्ध राक्षस माल्यवान था जो रावण की माता का पिता अर्थात जो है रावण का नाना था जो है।
और मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीत के वचन बोला। कहा, हे पुत्र, कुछ मेरी सीख भी सुनो, मेरी बात भी सुनो। रावण कहा, बोलिए। क्योंकि रावण जानता था कि जो है माल्यवान जब भी बोलेगा तो राम से संधि करने के लिए बोले। कहा, हाँ तुम भी बताओ। तो कहे माल्यवान, अरे जब ते तुम सीता हरियाणी और सगुन हो ही न जाई बखानी। हे पुत्र, जब से तुम जनक जंदनी जानकी जी का अपहरण करके लाए हो माता सीता का, तब से नाना प्रकार का असगुण हो रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहा, बताओ कौन असगुण हुआ। तो माल्यवान कहा, सबसे बड़ा असगुण तो पहले तुम्हारा बाग उजाड़ा गया। जिस बाग का एक पत्ता कोई नहीं तोड़ता था, तोड़ने में उसके प्राण निकल जाते थे किसी शत्रु का, उस पूरे बाग को चौपट कर दिया गया। फिर तुम्हारे नगर को जला दिया गया, तुम्हारे 2 बेटा को मार दिया गया। अब तुम ही कह रहे हो तुम्हारा मुकुट गिर गया जो है। उस राम का एक दूत आया, पैर अपना जमा दिया, उसके पैर को पकड़ने के लिए तुम गए, तुम्हें लज्जित कर दिया। फिर तुम ही कह रहे हो कि आधा सेना मारी गई। अब इससे बड़ा असगुण क्या मानोगे? तुम मर जाओगे तब असगुण समझोगे। तो कहा, अरे वेद पुराण जासु जस गायो और राम विमुख काहू न सुख पायो। कि जिस राम के यश का गुणगान वेद पुराणों में किया गया है, उस राम से विरोध करने पर, राम के विरुद्ध होने पर कोई सुख को नहीं प्राप्त करता है। अर्थात राम के विरुद्ध जाने पर कष्ट ही कष्ट मिलता है। माल्यवान कहा कि हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, मधु, कैटभ बलवान को जिन्होंने मारा जो है, वही प्रभु जो है अवतार लेकर के मनुष्य के रूप में यहाँ आए हैं, वही भगवान है। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंच जहि से वही तासो व कवन विरोध। माल्यवान समझाया रावण को कि जो काल स्वरूप हैं, दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है, गुणों के धाम हैं, ज्ञान के घन हैं, और शिव जी ब्रह्मा जी जिनका जो है सेवा करते हैं वही प्रभु हैं। उनसे विरोध करना क्या संभव है? उनसे कैसा विरोध? बैर और प्रेम तो बराबर वालों में होता है पुत्र। कहा कि बैर का परित्याग करके जानकी को दे दो और कृपा के निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करो। अब माल्यवान का बात जो है रावण को बिल्कुल बाण की तरह से लगा। कहा, अरे कलमुहा, अपने इस काले मुख को लेकर के, कायर मुख को लेकर के यहाँ से कहीं दूर चल जा जो है, हटाओ भगाओ इसको। कहा, तू बुढ़ा हो गया, नहीं तो अभी तुम्हारे इस बात पर जो है इतनी मार मारता तुमको, लेकिन एक तो नाना दूसरे वयोवृद्ध जो है, अब मेरे सामने कभी अपना मुख मत दिखाना जो है। तो माल्यवान भी मन में विचार कर लिया कि लगता है कि प्रभु इसका वध करना ही चाह रहे हैं, इसीलिए इसके मन में ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। अब वह भनभनाता हुआ, बुरबुराता हुआ वहाँ से माल्यवान निकला जो है। तब क्रोध में आकर के मेघनाद बोला, अरे कौतुक प्रात देखी हम मोरा और करी हम बहुत करऊँ का थोरा। कहा है क्रोधित होकर के कहा है, पिताजी कल मेरा कौतुक देखना, मेरा खेला देखना, मेरा कर्तव्य देखना, जो करूँगा उसको देना। यदि मैं कहूँ तो जितना कहूँगा सब थोड़ा ही है।
अब मेघनाथ के बल और पराक्रम को रावण जानता था कि संसार में ऐसा कोई वीर नहीं जिसे मेघनाथ पराजित न किया हो। इंद्र को भी पराजित कर दिया था, इसलिए उसका नाम मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ा जो है। लेकिन जो मेघनाथ दुनिया को पराजित करता था वही मेघनाथ लक्ष्मण जी से पराजित हो रहा है, वही मेघनाथ जो है हनुमान जी से पराजित हो रहा है, अंगद से पराजित हो रहा है। लेकिन पिता के सामने डींग हाँक दिया जो है। तो मेघनाथ के वचनों को सुनकर के रावण को थोड़ा सा भरोसा आया कि कल कुछ न कुछ तो मेरा बेटा अवश्य करेगा। लेकिन जान रहा था कि रावण जो है जिससे हमारा द्वंद्व चल रहा है वह नर नहीं नारायण हैं, पार नहीं पा सकते हैं। तुम्हारे प्रेम से जो है, हमारे प्रेम के कारण कि कल मेरा बेटा युद्ध करने के लिए जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। भर अकवारी भेटा अपने गोद में बैठा लिया। इसी प्रकार से रणनीति करते करते सुबह हो गया और जैसे भिनसारा हुआ तैसे बानर भालू चारों दरवाजे फिरा करके हू हू करने लगे। करोड़ों बानर भालू लंका के गढ़ पर चढ़ गए, दुर्ग पर, और पूरे नगर में कोलाहल हुआ बड़े जोर से। तो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके निशाचरी सेना भी किले में से निकल करके आगे बढ़ी और किले के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर जो है बानर भालू के ऊपर जो है गिरा रही है। अब वही पत्थर बानर भालू लेकर के जो है फेंक करके फिर निशाचर को मार रहे हैं। ढाहे महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले, गहरात जिमिप विपात गरजत जनु प्रलय के बादले, मर कट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर जर भय, गही शैल तेहि गढ़ पर चला वही जह तह सो निशिचर। तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरा रहे हैं, बरसा रहे हैं निशाचर जो है, जोरों की गर्जना हो रही है, जुझारू बाजे बज रहे हैं और उस पत्थर के लगने से बानर भालू का जो है शरीर कट जा रहा है, जर्जर हो जा। लेकिन बानर भालू गिर नहीं रहे हैं, खड़े हैं, उसी शरीर से युद्ध कर रहे हैं और उसी जो है पत्थर को पकड़ करके उधर से लोक करके मारते हैं। निशाचरी सेना गिर जा रही है, उसकी मृत्यु हो जा रही है। मेघनाद सुनि श्रवण यस, मेघनाद सुनि श्रवण यस, गढ़ पुनि छेकाय, उतरे वीर दुर्ग ते सन्मुख चले बजाय। मेघनाद जब देखा कि सुना कि फिर बानर भालू आकर के किला को घेर लिए हैं तो किला में से बाहर निकला, रथ लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के किले से बाहर आ गया, मैदान में आ गया और कहा जो है युद्ध के बाजा बजाओ। तो द्वंद्व का डंका, युद्ध का डंका बजने लगा और वहीं से अरे कह कौशलाधीश दो भ्राता और धन्य सकल लोक विख्याता। अयोध्या के दोनों राजकुमार कहाँ हैं? दोनों भाई जिनका धनुष संसार में विख्यात है। नल नील कहाँ हैं? अंगद कहाँ हैं? द्विविद कहाँ हैं? हनुमान कहाँ हैं? और कहा कि भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज सबको मारूंगा, यदि इसमें से कोई बच गया तो बच गया, लेकिन विभीषण को कतई नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह करके अरे ऐसा कही कठिन बाण संधाने और अतिशय श्रवण कान तक ताने। ऐसा कह करके अपने विकराल धनुष पर बाण को चढ़ाया और मारे क्रोध के जो है कान तक डोरी खींचा प्रत्यंचा जो है, और ऐसे बाण छोड़ रहा है
इतने विकराल बाण छोड़ रहा है। अरे सर समूह सो छोड़ लागा और जनु सपक्ष धावय बहुनागा। एक दो बाण नहीं, एक एक बार में सैकड़ों बाण, हजारों बाण छोड़ रहा है। बाण का समूह मेघनाथ छोड़ रहा है। और उसके बाण कैसे? जनु सपक्ष धावय बहुनागा, जैसे अनेक सर्प जो है जिनको पंख लग गया है, पंख लगने से दौड़ नहीं उड़ रहे हैं। और वह बाण जिस बानर भालू को लग रहा है वह वही गिर जा रहा है। कोई उस समय मेघनाथ के सम्मुख कोई बानर भालू आने का हिम्मत नहीं कर रहा है। सबके सब जहाँ का तहाँ भाग चले बानर भालू। और बिसर सब ही युद्ध की इच्छा, जो सबके मन में बानर भालू के था कि लड़ाई लड़ूंगा, युद्ध लड़ूंगा, निशाचर का संहार करूंगा, मन से यह बात ही गायब हो गया जो है। ऐसा कोई बानर भालू उस सेना में बचा ही नहीं जो है कि जिसके शरीर को मार करके मेघनाथ जर्जर ने कर दिया हो। एक एक लोगों को 10-10 बाण मारा जो है और बड़े जोर से जो है सिंह की तरह से गर्जना किया। अब हनुमान जी देखे कि मेरी सेना बिहाल है, मेरी सेना के पैर जो है उखड़ने लगे। क्रोधित होकर के मेघनाथ के काल की तरह से उसके ऊपर दौड़े और एक बहुत बड़ा पत्थर उठा करके दई मारे। तो हुआ क्या जो है? अरे आवत देखी गयऊ नभ सोई और रथ सारथी तुरत सब खोई। जैसे उस पत्थर को देखा मेघनाथ उड़ करके आसमान में चला गया ऊपर जो है, और पत्थर जा करके रथ पर गिरा तो रथ भी खंड खंड हो गया और उसका सारथी जो रथ हाँक रहा था वह भी राम नाम को सत्य हो गया। और हनुमान जी उसे बार बार ललकार रहे हैं, अरे दुष्ट नीचे आओ, दम हो तो मुझसे लड़ो, देखूं तेरे में पराक्रम कितना है। यदि रावण के असल बेटा हो तो आओ मुझसे भिड़ो। लेकिन वह जान रहा है कि हनुमान जी के पास जाएंगे तो उनके बल का था नहीं है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, तो हनुमान जी अजर हो गए हैं, अमर हो गए हैं। पवन तनय बल पवन समाना, पवन के पुत्र हनुमान जी हैं और पवन के ही समान बल है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, तो हनुमान जी तो दूसरे को बल बुद्धि विद्या देने वाले हैं। तो फिर उसके बाद हनुमान जी से कवई कटाते हुए, किनारा करते हुए चला गया प्रभु के पास और उनसे नाना प्रकार का विवाद करने लगा और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो है प्रभु के ऊपर डालने लगा। प्रभु एक क्षण में उसके सारे माया का सारे अस्त्र शस्त्र को काट दिए और प्रभु के प्रताप को देख करके एकदम खिसिया गया जो है। फिर छल करने लगा प्रभु से मेघनाद। कैसे? अरे जिमी को करय गरुड़ सय खेला और डर पावे गई स्वल्प सपेला। जैसे कोई गरुड़ पक्षी से, बाज पक्षी से खिलवाड़ कर रहा हो और छोटा सा सांप लेकर के गरुड़ पक्षी को डरवावे, तो गरुड़ पक्षी तो गरुड़ जी बड़े बड़े सांपों का भोजन कर लेते हैं। तो छोटे सा, तो उसी प्रकार से यहाँ प्रभु को गरुड़ के भगवान के बराबर बताया गया है और मेघनाथ को छोटे से सपोले की तरह से बताया गया है। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि दिखावहि निशिचर निज माया मति खोट। जिसकी प्रबल माया के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी छोटे पड़ जाएं, वही उन्हीं प्रभु से जो है निशाचर मेघनाथ जो है मूर्खता के कारण प्रभु को माया दिखा रहा है। फिर आसमान में जा कर के आग का वर्षा करने लगा, जलधार प्रकट कर दिया और
नाना भा प्रकार के पिचासनियों को प्रकट किया, जो मार काट पकड़ लो जाने न पावे, रगड़ दो खा लो काट लो, इस प्रकार की आवाज़ कर रहे थे। फिर ऊपर से विष्ठा का, पीप का, खून का, हाड़ का, मांस की वर्षा करने लगा। कभी आग की वर्षा करने लगा, कभी बर्फबारी करने लगा, और धूल की वर्षा करके अंधेरा कर दिया, जिससे किसी को अपना पसारा हुआ हाथ नहीं दिखाई पड़ता था। सारे बानर भालू की इस माया को देख करके विचार किए कि अब तो मार ही डालेगा, छोड़ेगा नहीं। जब प्रभु देखे कि हमारी सेना जो है बिल्कुल व्याकुल है, भयभीत है, तो मन ही मन मुस्काए और एक बाण में सारी माया को जो है नष्ट कर दिए। और कृपा की दृष्टि से अपने बानर भालू को प्रभु देखे तो भय प्रबल रन रहि न रोके। अभी तक जो बानर भालू जिनको अपने जान का लाला पड़ा था, प्राण का लाला पड़ा था, मन से युद्ध की इच्छा ही निकल गई थी, वही बानर भालू प्रभु की कृपा दृष्टि पढ़ने पर भय प्रबल रन रहि न रोके, युद्ध में किसी के रोके से रुकने वाले नहीं हैं। आय सुमागिय राम पही अंगदाद कपिसात, लक्ष्मण क्रुचलय क्रुद्ध हुई बान सरासनात। मेघनाथ के खिलवाड़ को देख करके लक्ष्मण भैया बहुत क्रोधित हुए। प्रभु श्री रामचंद्र जी से आदेश लिए और साथ में अंगद हनुमान को साथ ले लिए, और क्रोधित होकर के हाथ में धनुष बाण लेकर के चले। छतज नयन उर बाहु विशाला, क्रोध के कारण जो है नेत्र लखन भैया के लाल लाल, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं जो है, और हिमगिर नभ तनु कछु एक लाला, और उनका शरीर गोरा कैसे है, जैसे बर्फ के पहाड़ की तरह से सफ़ेद, लेकिन क्रोध के मारे जो है हिमगिर निभ तनु कछु एक लाला, क्रोध के कारण थोड़ा उनका शरीर लाल सा पड़ गया है। और इधर जब रावण को पता चला कि मेरा बेटा युद्ध में कलाकारी ही कर रहा है, सबको मार रहा है, सबको परेशान कर रहा है, तो रावण और राक्षसों को साथ में भेज दिया, पीछे जाओ तुम भी जाओ, आज विजय होकर के रहेगी। अब वो सारे जो है राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र धनुष फरसा तलवार धनुष बाण त्रिशूल भाला मुगदर तोमर लेकर के दौड़े। और इधर जो है बानर भालू पेड़ को उखाड़ लिए, पहाड़ को उठा लिए, बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। अरे धाय कपि जय राम पुकारी, प्रभु श्री रामचंद्र की जय कह करके बानरी सेना दौड़ी। हाथ में किसी के पेड़ है, किसी के हाथ में बड़ा सा पत्थर है, और दोनों सेनाएं आमने सामने से भिड़ गई अपने अपने बराबरी के जोड़ी में। दोनों तरफ की सेना में कोई कम नहीं, दोनों तरफ की सेना जय की इच्छा से लड़ रही है। लेकिन मुठि कनला तन दातन काटई, और कपि जयशील मारी पुनि डाटई। बानर जो है जयशील हैं, विजयी हो रहे हैं, तो वह मुष्टिका से मारते हैं, लात से मारते हैं निशाचरों को, दांत से काट लेते हैं, और मुखिया करके बड़े जोर से डपटते, चल पीछे। और चारों तरफ से मार मार धार पकड़ काट ऐसी आवाज़ हो रही है। बानरी सेना निशाचरी सेना की किसी का हाथ तोड़ दे रही, किसी का सिर तोड़ दे रही है, और मुंड से पूरा ब्रह्मांड पट गया। मुंड अलग और धड़ नीचे दौड़ रहा है, युद्ध कर रहा है। तो इस खेला को देख करके, इस युद्ध को देख करके जो है देवता लोग कभी प्रसन्न होते हैं तो कभी दुखित हो जाते हैं। जब निशाचर की सेना का पलड़ा भारी पड़ता है तो देवता लोग
घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और जब बानर भालू की सेना विजयी होने लगती है तो आनंदित हो जाते हैं। गड्ढों में इतना खून भर गया, इतना खून भर गया कि जैसे यह लगता हो कि यह गड्ढा जो है खून का गड्ढा है, ऊपर से धूल पड़ गया हो। और जो बानर भालू और राक्षसी सेना जो घायल हैं, कैसे लग रहे हैं? जैसे पलाश का पेड़ पे जो है, जैसे फूले हुए पलाश का पेड़ हो, लाल लाल उसमें फल लगा, फूल लगा हुआ हो, ऐसे लग रहे हैं। लक्ष्मण और मेघनाथ एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। दोनों समान योद्धा जो है, एक कोई दूसरे को जीत नहीं पा रहा है, लेकिन मेघनाथ निशाचर है तो वह छल के बल पर अनीति कर रहा है। हम लक्ष्मण भैया को क्रोध आया तो मारे क्रोध के एक बाण छोड़े और तुरंत मेघनाथ का रथ और सारथी जो है राम नाम सत्य हो गया। फिर नाना प्रकार से जो है युद्ध हुआ। अब मेघनाथ को लगा कि मेरा प्राण बचने वाला नहीं है। वह मन ही मन अनुमान किया कि अब अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो मर जाएंगे। तो तुरंत मेघनाथ जो है, अरे वीर घातनीय छाड़ सिसागी और तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। अमोघ शक्ति मेघनाथ चला दिया, वीर घातनी संग जो है गणासी को चला दिया, और वह जा कर के लक्ष्मण भैया के हृदय पर लगा। जो है लक्ष्मण भैया को मूर्छा आ गया, और जब मूर्छित होकर लक्ष्मण भैया युद्ध क्षेत्र में गिर गए तब मेघनाथ को भय नहीं रहा, क्योंकि अब तो बेहोश हैं, मूर्छित हैं। तो चला गया मेघनाथ को उठाने की, जीते जी पकड़ करके ले जाएंगे तो राम से संधि करवाएंगे, अपनी शर्त पर युद्ध विराम करवाएंगे। तो मेघनाथ जैसे करोड़ों योद्धा लक्ष्मण भैया को उठा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो स्वयं जगत के आधार हैं उनको कोई कैसे उठा पावे। अरे सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु और जा रही भुवन चारि दस आसु। सक संग्राम जीत को उताही और से वही सुर नर यग जग माही। भोले बाबा कहते हैं देवी सुनो, जिनके क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत जला डालती है, देवता मनुष्य समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं, भला उनको संग्राम में कौन जीत सकता है? शेषनाग जी को कौन जीत सकता है? अरे यह कवतुल जा यह कौतूहल जान सोई और जा पर कृपा राम कय होई। भोले बाबा कहते हैं देवी, इस खेला को, इस लीला को वही जान सकता है कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो, श्री राम की कृपा हो। अन्यथा जिसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होगी वह तो जानेगा कि लक्ष्मण भैया को मेघनाथ मूर्छित कर दिया। लेकिन हकीकत में लक्ष्मण भैया को मेघनाथ मूर्छित क्या करता है? तो प्रभु का एक लीला है। अब शाम के समय जब युद्ध समाप्त हुआ, सूर्यास्त हुआ, तो दोनों सेना जो है अपने अपने की तरफ गई और अपनी अपनी सेना को जो है मुख्य सेनापति संभालने लगे। जो है प्रभु अपनी सेना का निगरानी कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, समाचार पूछ रहे हैं। लेकिन अरे व्यापक ब्रह्म यजित भुवनेश्वर और लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। जो व्यापक हैं, ब्रह्म है, अजय है, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, करुणा के खान हैं प्रभु श्री रामचंद्र जो सर्वज्ञ हैं, वह लोगों से पूछ रहे हैं कि मेरा अनुज लक्ष्मण कहाँ है, अभी तक नहीं आया। तब तक हनुमान जी अपने कंधे पर उठा करके लक्ष्मण भैया को ला करके प्रभु के आगे रख दिए। प्रभु जो है जैसे ही लक्ष्मण भैया को देखे कि मेरा अनुज लक्ष्मण हमारे कारण जो है मूर्छित है, तो नाना प्रकार से विलाप करने लगे, प्रभु रोने लगे। लेकिन जामवंत जी कहे कि यह रोने का समय नहीं है,
लंका में एक सुसेन नाम का वैद्य है, उनको बुला करके लाया जाए, उनको बुला करके लाया जाए। तो तुरंत हनुमान जी को भेजा गया, सुसेन वैद्य को लेकर के आए। सुसेन वैद्य को लेकर के आए कि जैसे जगाते तो आता नहीं, घर सहित उठा ले आए। और जब यहाँ आया तो प्रभु को देखा, सुसेन वैद्य प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गया। कहा, मैं शत्रु का वैद्य हूँ, मेरे ऊपर आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? तो हनुमान जी कहे, वैद्यराज, वैद्य न शत्रु का होता है न मित्र होता है, वैद्य तो वैद्य होता है, और वैद्य ईश्वर का कृपा पात्र होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो आप न शत्रु के वैद्य हैं न मित्र के वैद्य हैं, आप भगवान के दूत हैं, भगवान के सेवक हैं।